हाय गाइस, यस ऑफिसर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कामना करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश होंगे और खुश रहेंगे। अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रखें जिससे कि सफलता हमें जल्दी से जल्दी हाथ लग सके। तो आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जलवायु। वायु, ठीक, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जलवायु में बात करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं मानसून की। मानसून, ठीक। इस मानसून शब्द की उत्पत्ति, ये जो मानसून है हमारा, मानसून, ठीक, मानसून हमारा, इसकी उत्पत्ति भाषा क्या है? इसकी उत्पत्ति भाषा है अरबी, ठीक, अरबी। और अरबी भाषा का जो शब्द है यह है मौसम। अरबी भाषा का शब्द है मौसम। इसकी भाषा क्या है? ये अरबी। और ये किस भाषा का शब्द है? मौसम, ठीक। अरबी भाषा इसकी है और ये अरबी भाषा का शब्द है मौसम, ठीक। यहाँ से इसकी मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब इस मौसम का मतलब क्या होता है? इस मौसम का मतलब, ठीक, इस मौसम का मतलब है एक वर्ष के दौरान, वायु की दिशाओं में, वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ठीक। और ये सब टोटल एनसीईआरटी बेस पर है। आप किसी भी एनसीईआरटी में इसे देख सकते हैं, ठीक, कक्षणों की एनसीईआरटी में, ठीक। ये मौसम शब्द का मतलब है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, जैसे कि हमारी शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत और बसंत, ठीक, ये हमारी ऋतु है। अब हम अगले टॉपिक जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। इसे आप नोट कर सकते हैं। हम अगले टॉपिक जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं रोक कर, ठीक है। हम जलवायु के बारे में बात करते हैं। जलवायु का मतलब क्या है? एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहाँ लंबी समय अवधि 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक में 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का योग, ठीक, विविधताओं का अवस्थाओं और विविधताओं का योग, मतलब जहाँ पे अब एक ही जगह पर, जैसे हमारी ये साइलेंट वैली है, ठीक, साइलेंट वैली, ठीक, जो कि केरल में
है, ठीक। और वहाँ पर साइलेंट वैली, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, ठीक। वहाँ पर अनेकों प्रकार के फूल पाए जाते हैं, ठीक। और वहाँ पर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर मौसम भी ठंडा रहता है, तो वहाँ पर एक लंबे समय तक मौसम भी ठंडा रहता है और वहाँ पर अनेक विविधताओं के फूल वहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे विविधताएं भी आ गई और ये अवस्थाएं भी यहाँ पर आ गई, ठीक। तो जलवायु का पॉइंट हमने आपको क्लियर बताया। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं कोरियोलिसिस बल, ठीक। पहले हम बात करते हैं मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। मौसम को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, मौसम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक। मौसम को प्रभावित कारक कौन कौन से हैं, जैसा कि नंबर 1 है तापमान, ठीक। नंबर 2 है वायुमंडलीय दाब, ठीक। वायुमंडलीय दाब। तीसरा है पवन। नंबर 4 है आर्द्रता एवं वर्षा, ये दोनों एक ही हैं, ठीक। ये मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन किया जाता है। तापमान से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ से भी और ये भी, ठीक। ये एनसीईआरटी बेस आपको पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से देखें और पॉज कर करके इसे नोट करते रहें, ठीक। अब हम अगला पॉइंट पढ़ाने वाले हैं आपको कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल कोरियोलिसिस बल किसे कहते हैं? कोरियोलिसिस बल वह बल है कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। ये कोरियोलिसिस बल है। कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। अब इसका कार्य क्या है? इसके प्रभाव से इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। ये हमारी पृथ्वी है, हमने माना ये हमारी अर्थ है, ठीक। ये हमारा इक्वेटर जाता है, ये हमारी अर्थ हो गई। ये हमारा 0 डिग्री विषुवत, ठीक। अभी ये हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं इसका कार्य क्या है। इसका जो कार्य है
जो यहाँ से वायु उठती है, यहाँ से जो वायु उठती है, यहाँ से ये यहाँ से वायु उठती है, तब ये जो है इस वायु को यहाँ से इस तरीके से ये इधर को मोड़ देता है। ठीक, यहाँ से जो वायु उठती है वो उसे इस तरीके से, सॉरी इधर को नहीं, ये दाहिनी ओर को मोड़ता है। ठीक, यहाँ से वायु उठी है, ये इधर को मोड़ देता है। ठीक, इस तरीके से मोड़ देता है, ये ऐसे मोड़ देता है। ठीक, यहाँ से वायु, और ये दक्षिणी गोलार्ध में ये वायु को इस तरीके से मोड़ता है। ठीक, ये बाईं ओर से मोड़ देता है। तो हम इसे नोट कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाहिनी ओर विक्षेपित करता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में। अब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। ठीक, तो आज हमने आपको, और ये कोरिलिस बाल के बारे में एग्जामों में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट कराया है। ठीक, तो इसको अच्छे तरीके से नोट करें अपनी कॉपी के अंदर और दोबारा से देखें वीडियो और नोट करें। आज के लिए हम अपनी स्टडी को यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारे AS ऑफिसर एकेडमी के प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।